आप फ्रेम में जिस वस्तु को देख रहे हैं वो दरअसल डीग के महल की एक तोप है और इस तोप को सिर्फ इसके जीवन काल में एक बार चलाया गया था। कब चलाया गया था वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस तोप के चलने की कहानी को समझना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी ने 25 अगस्त 1303 को दासियों के साथ जौहर कर लिया था। इसके बाद गुस्से में आए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के इलाके में बेरहमी से मारकाट और लूटपाट की। इस दौरान चित्तौड़ के किले के बेस कीमती जो उनका किले के दरवाजे थे उनको उखाड़ करके अपने साथ दिल्ली ले गए और दिल्ली में जाकर के अपने किले में उसको लगा दिया। इस किले का अष्टधातु से बना हुआ था, इसमें सोना मिक्स था, इसलिए ये गेट कभी काले नहीं हुए। लेकिन जब जवाहर सिंह ने अपने पिता सूरजमल की मौत का बदला लिया और दिल्ली के शासक पर हमला किया और चित्तौड़गढ़ की कहानी को समझा तो उस गेट को उखाड़कर फिर से भरतपुर ले आए और अपने किले में लगा दिया। जब किले में लेकर आए वापस तो चित्तौड़गढ़ में इन्फॉर्म किया कि आप अपना आन बान शान और अपनी विरासत को चाहें तो यहाँ से वापस ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से कोई वापस लेने नहीं आया तो वो दरवाज़ा अष्टधातु का गेट आज भी भरतपुर के किले को शोभायमान करता है। अब इस किले के और गेट के बीच में इस तोप का क्या राज है? वो राज ये है, जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया तो इस तोप का इस्तेमाल किया गया। इस तोप का इस्तेमाल ना किया गया होता तो ना चित्तौड़गढ़ की आन का वो गेट वापस आता और ना ही उस गेट को भरतपुर के किले में लगाया जा सकता था। ये तोप एक है। इसके पीछे की तरफ अगर आप शायद कैमरे से देख पाएँ तो और भी कई जितने भी टापू लगते हैं, हर टापू की तरफ एक एक तोप आपको देखी जा सकती है। और इस किले की खूबसूरती अगर आप देखें, पीछे की साइड में बड़ी बड़ी दीवारें हैं और दीवारों पर मिट्टी के लेप हैं। मिट्टी के लेप क्यों हैं वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ के राजा मिट्टी के लेप दीवारों पर इसलिए किया करते थे ताकि जब दुश्मन अपने गोले और तोप की बारिश करे तो उनके गोले दीवार को भेद ना सकें बल्कि मिट्टी में धंस जाएं और सीमेंट तक और पत्थरों तक उनकी चोट ना पहुंचे। तो उनकी गोलियां और तोप के गोले अक्सर मिट्टी में धंस जाया करते थे। आप हम शायद दूर हैं वरना आप उन छेदों को देख सकते हैं जहां पर वो गोले धंसने के निशान आप देखेंगे। चारों तरफ मिट्टी के टीले हैं और नीचे खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है। कहते हैं कि इनमें मगरमच्छ भी छोड़े जाते थे। और हम जिस किले पर खड़े हैं ये इतना ऊंचा है जहां से पूरे शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। हवा इतनी तेज़ होती है कि खतरा भी होता है वैसे गिरने का। पूरे शहर का नज़ारा होता है। पीछे की तरफ किला है जिसके लिए डीग के राजा जवाहर सिंह और उसकी बगल में उनके जल महल हैं जहां पर गोपाल बाग, किशन बाग और सूरज महल जैसे महल हैं। पीछे की साइड में ये चार दीवारी है जिस पर मिट्टी का लेप है। हमने मिट्टी का लेप क्यों है हमने आपको अभी बताया। बगल में पानी की नहर बनाई जाती थी ताकि दुश्मन अटैक ना करे और उसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। हर कोने पे एक तोप है, एक हमने आपको दिखाई जिस पे हम खड़े हैं, एक सामने उस तरफ है और एक उसके उस साइड में है और बीच में सुरक्षित किला है। इस किले को सैनिकों की सुरक्षा के लिए रखा जाता था। सैनिक जब कभी भी किसी पर आक्रमण करना होता था तो इसके बीच में सुरक्षित हो जाते थे और चारों तरफ से इस पर आक्रमण यहाँ से आक्रमण कर सकते थे। यहीं से खड़े होकर के जहाँ हम स्थान पर खड़े हैं ये भरतपुर ज़िले की डीग शहर है और यहाँ के इसी स्थान से और इसी तोप से दिल्ली में अटैक किया था राजा जवाहर सिंह ने। और तब वहाँ के जो शासक थे, मुस्लिम शासक, नजीब-उद-दौला को जीता था उनसे किले को और फिर उस गेट को वापस लाया जिसको भरतपुर में लगाया गया था। ये एक इस तोप की कहानी थी। इस तोप का नाम मान्यताओं के हिसाब से लाखा तोप है। जनश्रुतियों के हिसाब से लाखा तोप इसका नाम देखा जाता है। डीग की कहानी, भरतपुर की कहानी और पूरे मेवाड़ की कहानी, इन कहानियों का रस, इन कहानियों का शौर्य, इन कहानियों की ताकत, जोश, उम्मीद और यौवन की कहानियाँ, यहाँ के राजपूताने की कहानी, इस किले की कहानी जिसको कोई भी शासक जीत नहीं पाया, जो जीते जी किसी के कब्ज़े में नहीं हुआ, इसके शौर्य की कहानी जितनी भी सुनी जाए उतनी कम है। लेकिन हमारा चैनल, हमारे साथी आपको इन कहानियों से रूबरू करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और कहानियाँ भरतपुर की, राजपूताना की, चित्तौड़ की और देश दुनिया की। बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल,